सिर्फ 1 लाख रुपए से आप अपनी सारी की सारी चीजें पहले जैसे ठीक कर सकते हैं। बाकी फैसला आपका। रूप बुआसा की खुशियां या फिर आपका ईगो। हुकुम, मेहमानों की गाड़ी दरवाजे तक आ गई है। आप चाहिए हम लोग आते हैं। तो तुम ख्याल रखो। समीर बना, इस लड़की की सुनने की कोई जरूरत नहीं। हम कुछ करते हैं। हाँ, आपके कपड़ों के लिए नहीं, अभी हमारे लिए रूप बुआसा का रिश्ता सबसे बढ़कर है। आप रुकिए। ये लो तुम्हारे पैसे। समीर बना, इस फालतू लड़की को तुम बाद में देख लेंगे। अभी हमारे लिए रूप बुआसा इंपॉर्टेंट है। इसके पैसे आ गए। रूपसा, अरे क्या कर रही हैं? जल्दी चलिए, लड़के वाले आते ही होंगे। सुनिए ना, हम थोड़ा सा आपका मेकअप और कर देते हैं। उससे क्या है ना, आपकी उम्र बहुत कम लगेगी। ठीक है? लड़के की उम्र तो देखो कितनी बड़ी है। इसके भाई ने तो दूसरी शादी की है। हाँ, और भाग भी गया बीवी को छोड़कर। रूपसा, क्या हुआ? अच्छा लाइए, हम आपका दुपट्टा थोड़ा सेट कर देते हैं। उससे ना आप और अच्छी लगेंगी। हटिए, नहीं जाना हमें कहीं भी। पर क्या हुआ रूपसा? लड़की वाले आपको देखने आते ही होंगे। आप चलिए हमारे साथ। कह दीजिए, हमें नहीं जाना, हमें नहीं देखना किसी को। जाकर भी क्या फायदा, हमें रिजेक्ट कर देंगे। अब हम और नहीं सह पाएंगे ये। पर रूपसा, वो आपको देखने आ गए हैं। हमने कह दिया ना, हमें नहीं आना। जाकर कह दो हम नहीं आएंगे, हमें और। अरे रूपसा, क्या कर रही? राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब। रूपसा को पता नहीं क्या हो गया, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है और बोल रही है मैं नीचे भी नहीं आऊंगी। ऐसे कैसे रिश्ता होगा राजा साहब? ये क्या बात हुई? रूप ऐसा क्यों कर रहे हैं? समीर बना, आप मेहमानों को देखिए, हम जाकर रूप ऐसा को देखते हैं। नहीं बुआ, मेहमान आने ही वाले हैं। एक बार उनका स्वागत करते हैं, उन्हें अंदर बैठाते हैं, उसके बाद हम खुद जाकर उनसे बात करेंगे। हाँ, ये भी सही रहेगा। रूप बुआसा, आप रो क्यों रही है? आप खुद को संभालिए। देख लो यहाँ से, देख लो यहाँ से। रूप बुआसा, आप खुद को संभालिए। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो, रोइए मत। आप मेरी बात छोड़ो। क्या करेंगे खुद को संभाल के? हाँ, लोग फिर से आएंगे, फिर से हमें ठुकरा कर चले जाएंगे। कोई हमें प्यार नहीं करता, हम अकेले रह जाएंगे। कोई हमें पसंद नहीं करता। तुम जाओ यहाँ से। हमारे महल में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। सफर कैसा रहा? वीरगढ़ में कदम रखते ही हमारा स्वागत शुरू हो गया था। उम्मीद है आपको पसंद आया। आइए अंदर। जी, आप लोग यहाँ आराम से बैठिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। मारू, जी हुकुम। नाश्ता लेकर हम अभी लाए। क्या तो सही। रूप बुआसा, मेरी आंखों में देखे, मेरी आंखों में देखे बुआसा। एक औरत की खूबसूरती कोई मर्द नहीं तय कर सकता। आप कितना खूबसूरत खुद को समझती हैं, वो मायने रखता है। मर्द का क्या है? उनकी उम्मीदों के हिसाब से उनकी जरूरतें बदलती रहती। लेकिन एक औरत की पहचान उसके किरदार से होती है बुआसा, ना कि उसके पति से। समाज क्या सोचता है ये बात मायने नहीं रखती है। रूप बुआसा,
आप अपनी जिंदगी में किसी को इतना हक मत दीजिए कि वो आपको अपनी नजरों में गिरने पर मजबूर कर दे। एक जीवन साथी जरूरत नहीं, सहारा होता है। एक दोस्त होता है जो आपको समझता है। एक साथी होता है जो आपका जीवन भर साथ नहीं छोड़ता। जो लड़के खूबसूरती देखकर प्यार करते हैं ना, उनका प्यार सिर्फ 1-2 महीने तक ही रहता है। लेकिन जो लड़के दिल से प्यार करते हैं ना, वो मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ते। अभी रोइए मत बुआ साहब, अभी मत रोइए। रूबा सा, पानी पीछे। समीर, क्या हुआ रूबा सा? हाँ? किस बात का गम है? अरे आपका परिवार आपके साथ, वीरगढ़ के राजा खुद आपके साथ है, तो किस बात का डर है आपको? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हुआ सा। और शादी तो इतना पवित्र रिश्ता ना जो हम नहीं बनाते, ऊपर भगवान बनाते हैं। आपकी हाथों की लकीरों में जो लिखा है ना, भले ही वो देर से है, मगर तब वो आएगा ना तो ठंडी हवाएं चलने लगी, दिल एकदम थम सा जाएगा, धड़कनें बढ़ जाएंगी बुआ सा। आपको कुछ नहीं हुआ, बस घबरा रही है, नर्वस है। यकीन मानिए रिश्ता बहुत अच्छा है। रूप बुआ सा, बहुत किस्मत वाला होगा वो लड़का जिससे आपकी शादी हो। चलिए अब आप रोइए मत, मैं आपको तैयार करती हूँ। और देखना, आप इतनी सुंदर लगेंगे ना कि उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा आपको देखकर। चलिए। हमें तो बहुत टेंशन हो रही है। और इंतजार कब तक करेंगे मेहमान? रूप पैसा को भी इसी वक्त नाटक करना था। अरे चुप हो जा दे रानी, तेरी जबान पहले ही बहुत गड़बड़ कर चुकी है। और कुछ हुआ ना तो राजा साहब तेरे साथ साथ मेरे को भी नहीं छोड़ लेंगे, समझ गई? राजा सा और रानी सा दिखाई नहीं दे रहे। वो रूप पैसा के साथ है, बस आते ही होंगे नीचे। आप लोग नाश्ता कीजिए, हम जाकर लेकर आते हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं आप, बिल्कुल परफेक्ट। बस एक चीज की कमी है। अब क्या हुआ? स्माइल, स्माइल गायब है आपकी। ये हुई ना बात। देखिए अब आप कितनी प्यारी लग रही है। भूलिएगा मत, आप रानी माँ की बेटी हैं। उनके सारे गुण हैं आपके अंदर, उन्हीं की तरह रुतबा और आपके चेहरे पर भी ना वैसी ही चमक है। आपको किसी की नजर ना लगे। रानी माँ का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। बस उन्हीं की तरह सर ऊंचा कर शान से नीचे जाइएगा। रूपा चलिए, लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं नीचे। आइए। रिंदी, आज आप कॉलेज की फीस जा रही हो, आज तो लास्ट डेट है ना फीस भरने की। बस
घंटे बचे हैं, उसके बाद फीस भरने की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। नहीं अभी रूपू आशा को मेरी बहुत जरूरत है इस वक्त। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वर्दी मैंने फैसला कर लिया है अभी। है क्या ये लड़की? फीस भरने के लिए इसने क्या कुछ नहीं किया। इसकी पोटलियों का ऑर्डर हमने खराब कर दिया, इसकी डांस वीडियो तक डिलीट कर दी और फिर भी इसने जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे किए और जब एडमिशन लेने की बारी आई तो ये इनकार कर रही। ये लड़की कब क्या फैसला ले कुछ समझ नहीं आता है। रूपा सा एक सेकेंड। हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं। इस लड़की के लिए अपनी नफरत मत भुलाइएगा आप। आदत है इसकी अच्छाई की आड़ में पीठ में छुरा घोंपने की। बंद करो अपना ये ड्रामा। जो तुम दिखा रही हो ना कि तुम रूपू आशा की बहुत केयर करती हो, बंद करो इसे। भूलो मत कि तुम कितनी बड़ी मतलबी हो। समीर दर्द हो रहा है समीर। छोड़ो मेरा हाथ समीर। समीर मेरा हाथ छोड़ो। ये सब क्या है राजा साहब? जिस तरह आप अपनी पत्नी की चूड़ियां तोड़ रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा लगता है आप दोनों के बीच नफरत का रिश्ता है। जिस घर में राजा साहब रानी साहब के बीच ऐसी अनबन हो, उसका असर महल की लड़की पर तो पड़ेगा ना। माफ कीजिएगा राजा साहब, उस घर की बेटी को हम अपनी बहू नहीं बना सकते जहां पत्नी पति के बीच इतना तनाव हो। माफ कीजिएगा राजा साहब, पर मुझे पूरा विश्वास है कि घर की बहन बेटियों पर घर के एटमॉस्फेयर का बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत प्यार है ना? हाँ, इतना प्यार है। कभी कभी तो एक दूसरे को चैन से जीने भी नहीं देते हैं ना। क्या मतलब? इनका मतलब है कि हम दोनों ना एक दूसरे को पूरा दिन तंग करते रहते हैं। वो क्या है ना, ये मेरे पति के साथ साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड भी है ना? हाँ? हमारे बीच प्यार भी है और थोड़ी बहुत शरारत है। हाँ, वो तो पति पत्नी के बीच होता ही है, पर इस तरह से चूड़ियां तोड़ना और हर्ट करना पत्नी को, ये तो तभी होता है जब एक दूसरे के बीच नफरत बहुत ज्यादा हो। नफरत लगता है ब्यूटीफुल। अब इन्हें बताना ही पड़ेगा, पति पत्नी के बीच की बातें है ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं राजा साहब। अब इनकी गलतफहमी तो दूर करनी ही होगी ना, ये जो गलत समझ रहे हैं। वो क्या है ना, हम हमारी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कोई ना दूसरा छुए हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। इसीलिए बस ये जानती हुई भी रानी साहब किसी चूड़ी वाले से चूड़ियां पहन के आ गई हाथ में। आपको इतनी जलन होती है? जलन? ऑफ कोर्स, कैसे नहीं होगी जलन। भाई अब एक
राजा की पत्नी किसी और से ऐसे चूड़ियां पहन कर आए तो अच्छी बात नहीं ना। वो हम उनके पति हैं, हमें बताती हैं, हम आपको चूड़ियां पहनाते हैं। हाँ? वो क्या है ना राजा साहब, हाँ? आपको तंग करने में ना मुझे बहुत मजा आता है। इनकी आंखों में जब मेरे लिए केयर दिखती है ना तो मेरा दिल पिघल जाता है। इसीलिए इन्होंने वो चूड़ियां तोड़ दी जो उन्होंने मुझे पहनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। आप जानते हैं मेरे पतिदेव मुझसे कितना प्यार करते हैं। आपके स्वागत के लिए बड़े से बड़े डिजाइनर की पोशाक आई थी, पर इन्होंने पहनी वही जो मैंने इनके लिए बनाई थी। और मेरे भाई के लिए भी मैंने सेम कुर्ता बनाया था। हाँ ये देखिए। वो क्या है ना, बड़े से बड़ा डिजाइनर एक तरफ और पत्नी की डिजाइन एक तरफ। ये हमारे लिए अगर बनियान भी बनाते ना हम तो वो भी पहन लेते। हाँ वो तो अच्छी बात है, आपने 1 लाख रुपए दे दिए, वरना टावल में नीचे आ जाते। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, बस हमारी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। ये तो पति पत्नी का प्यार है सर। प्यार। तो क्या लगता है आपको, हमारे बीच प्यार है या नफरत? नफरत? प्यार प्यार और सिर्फ प्यार है आप दोनों के बीच में। भाई माफ कीजिएगा, हम आप दोनों के इस मिठास भरे रिश्ते को खटास समझ बैठे, पर आपकी भी गलती है। आपको चूड़ियां सिर्फ अपने पति के हाथों से ही पहननी थी। खैर कोई बात नहीं, जो तब नहीं हुआ वो अब सही। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर चूड़ियां इन्होंने तोड़ी है तो यही पहनाएंगे। नहीं पहनाएंगे, हम ही पहनाएंगे। अब चलिए आप आइए। चलिए। मारू, चूड़ियां लेकर आना। जी हुकुम। हाँ कितनी खूबसूरत चूड़ियां हैं। हाँ हमें पहले बता देती आप। हाँ हम ही पहना देते आप। नहीं चुप तो नहीं रहा है ना? सबको असलियत मत समझना, एक्टिंग है ये सब। हाँ चुपा। हाँ थोड़ा आराम से राजा साहब। माना कि मुझसे गलती हुई है किसी और के हाथों से चूड़ी पहनकर, लेकिन गलती तो आपसे भी हुई है ना, तो अब आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। क्या? हाँ हाँ रानी सा की ये बात बिल्कुल ठीक है, आपको माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एम सॉरी। हमें पहले बता देती हम आपको चूड़ियां पहनाते। कोई बात। जब इस महल के राजा साहब और रानी साहब में इतना प्यार है, तो इस घर की लड़कियों में भी तो ये गुण होगा। हमें आपका परिवार बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए हमारी तरफ से तो हाँ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम जानते थे आपको रूप बाईसा जरूर पसंद आएंगे। अब सब परिवार के सारे लोग यहाँ हैं, तो ओढ़नी भी उड़ा दीजिए अपनी होने वाली बहू को। जी पूरा परिवार नहीं है यहाँ पे। रूप बुआसा की बड़ी बहन प्रेम बुआसा, वो अपने कमरे में। मैं उन्हें जाकर ये खुशखबरी सुनाती हूँ और उन्हें वहां से लेकर आती हूँ। आप सुनिए, लड़की की बड़ी बहन विधवा है और हम नहीं चाहते हैं कि उसकी परछाई इस रिश्ते पे पड़े। अभी हम जरा जल्दी में हैं, उनसे बाद में मिल लेंगे। जी आप ओढ़नी पहनाइए। जी आइए बस। आइए।
ये लो बेटा। सदा खुश रहो, सुहागन रहो। लीजिए जी, हमने तो हमारी तरफ से रस्म पूरी कर दी है। हम आपके लिए बहुत खुश हैं रूप बुआ साहब। भाई आप दोनों में बहुत प्यार है, बस आप दोनों को किसी की नजर न लगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। कमा गए। घनी अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा। खंबा गणी। ठीक। हम छोड़कर आते हैं, चलिए। देखा क्या कहा था हमने, सब अच्छा होगा। कमा गए। कमा गई। गणी कम। नहीं सो बुआ साहब हमने आपको कहा था ना, ये फैमिली बहुत अच्छी है, रिश्ता जरूर पक्का होगा। हम तो आपके लिए बहुत खुश हैं रूप बुआ साहब। तो वो तो होना ही था। ये आप रिश्ता लाए हैं। रिंदी, बस आधा घंटा बचा है, उसके बाद कॉलेज का एडमिशन बंद हो जाएगा। याद दिलाया तूने अभी, थैंक यू सो मच। मैं अभी कॉलेज जाकर ना फीस भर कर आती हूँ। अभी फीस भर के ही आना। जी। हम भी देखते हैं फालतू लड़की समीर के रहते हुए तुम कैसे फीस भर पाती हो। ए, 2 कदम पीछे। ये 50 फीट की दूरी तुम्हारी हद है और इसे पार करके तुम अवेक के पास नहीं जा सकते। वो मेरा भाई है और तुम मुझे उससे दूर नहीं कर सकते हो समीर। अगर ये हद तुमने पार की तो हम हमारी सारी हदें पार करके तुम्हें सुधाकर वापस भेज देंगे। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।